2 हफ्ते पहले एक नई औरत को हमारे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, जिसकी नाम मदीहा थी। मैं पिछले 3 दिन से नोट कर रहा था कि मदीहा अपने साथ एक नौजवान लड़की जो बज़ाहिर खूबसूरत और सेहतमंद भी थी, उसे लाती और बाहर लॉन में दरख्त के साए में दरख्त के साथ ही बांध कर सफाई करने लगती थी। और जब बाहर वाली सफाई ख़त्म हो जाती तो उठकर इस नौजवान लड़की को खोलने के बाद पानी वाले तल पर ले जाती और इस नौजवान लड़की के हाथ पैर धोने के बाद फिर अपने हाथ पैर धोती थी और नौजवान लड़की के कपड़े झाड़ने के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में आ जाती और बेटी को दरवाजे के अंदर वाली साइड पर बांध कर काम करने लगती थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि जहाँ वो औरत इस नौजवान लड़की को बिठाती थी, वो वही चुपचाप बैठी रहती और अपने आप में मगन रहती। पता नहीं फिर भी क्यों आंटी मदीहा उसे बांध कर रखती थी। आखिरकार आज मैंने आंटी मदीहा से इस नौजवान लड़की को बांध कर रखने की हिकमत के बारे में पूछ लिया, मगर जब आंटी मदीहा ने मुझे सब कुछ बता दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब आंटी मदीहा से बात सुनी तब से पिता रहा हूँ कि काश ऐसा सवाल न पूछता। आंटी मदीहा ने जो कुछ भी बताया, आंटी मदीहा ने बताया कि मेरे शौहर एक बस में कंडक्टर थे और एक हादसा में वो फौत हो गए। मेरा एक बेटा है जिसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और वो जिस्मानी तौर पर भी मासूर है। मेरी 2 जुड़वा बेटियां थी। मेरी फैमिली का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। फिर न जाने किसकी नज़र लग गई। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद चूँकि बेटा माजूर था, लिहाजा कमाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर या मेरी बेटियों पर आई थी। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई, मगर मैं इतना न कमा सकी कि मेरी बेटियां तालीम जारी रख सकते। लिहाजा मेरी बेटियों ने भी पढ़ाई छोड़ दी और चंद दिनों के बाद मेरी बेटियां मुझसे कहने लगी कि वो भी मेरे साथ काम पर जाया करेंगे। मगर मेरी बेटे जवान थी, उनका भाई माजूर था, बाप हो चुका था और माशरा दरिंदों से भरा पड़ा है। लिहाजा मैंने बेटियों को समझा लिया कि आपको कोई और अच्छी मुलाजमत मिलेगी तो कर लेना, ये काम आपके करने वाला नहीं है। कुछ अरसे बाद मेरी एक बेटी एक स्टोर पर काम करने लग गई, जबकि दूसरी बेटी घर पर रहती और घर के काम करती थी। क्योंकि घर में अब हम दोनों माँ बेटी की कमाई आ रही थी, लिहाजा गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। मगर तकदीर को हमसे एक और इम्तिहान लेना था। मेरी बेटी जहाँ काम करती थी वह किसी वडेरे का एक बिगड़ा हुआ बेटा भी काम करता था, जिसका दिल मेरी बेटी पर आ गया था। मेरी बेटी को अपनी हैसियत आबरू का अच्छी तरह अंदाजा था। उस बिगड़े हुए लड़के के लाखों लालच देने के बावजूद भी जब मेरी बेटी ने इनकार कर दिया और तंग आकर मुझे बता दिया, तो फिर मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी, मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को जाकर सारा माजरा बता दिया और फिर इंतज़ामिया ने उस लड़के की स्टोर में एंट्री बंद कर दी। उस लड़के ने गुस्से में आकर रोड क्रॉस करते हुए मेरी बेटी को गाड़ी के साथ कुचलकर मार डाला। मेरी बेटी की मौत का सदमा मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को हुआ। वो जहनी मरीज बन गई और आहिस्ता आहिस्ता हवास भी खो बैठी। मैंने कानूनी कार्रवाई की कोशिश करना चाही, मगर पुलिस के बकौली गलती मेरी बेटी की थी। लिहाजा अगर मैं कानून से मदद लेती तो मुजरिम ठहरती और मुझे जुर्माने के अलावा सजा भी हो जाती। मैंने डर के मारे हाथ जोड़कर बेटी की लाश ली और मांग ताम कर बेटी के कफन दफन का इंतजाम करके उसे दफना दिया। आंटी बात सुनाकर रोने लगी, जबकि हम दोनों को देखकर आंटी की जहनी एबनॉर्मल बेटी मुस्कुराने लगी। और यकीन करे, उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मैं सुस्कियां लेने लगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द ही कुछ ऐसा था कि कोई पत्थर दिल भी देखता तो दाढ़ी मार मार कर रोने लग जाता। आंटी ने मजीद ये भी बताया कि इनका माजूर बेटा घर में रहता है, मगर बेटी को वो अपनी नज़रों से उजल नहीं करती। आंटी कहती है, मुझे लगता है कि जब मैं अपनी दूसरी बेटी को भी आंखों से दूर करूंगी तो कोई दरिंदा उसकी इज्जत भी तार तार कर देगा, और अगर न कर सका तो दूसरी बेटी की तरह जान से मार देगा। और दूसरी बेटी को खोने के बाद मैं बेटी के साथ मर नहीं सकूंगी, क्योंकि माजूर बेटे के लिए जिंदा रहना मेरी मजबूरी बन जाएगी। लिहाजा जब तक मेरी सांसें चलती है तब तक अब मैं कोई और औलाद नहीं खोने दे सकती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का अलामत भी दबा दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का अलामत भी दबा दें।